आज मणिपुर हिंसा को पूरा 1 साल होने को है। कॉल फॉर जस्टिस एक वैश्विक एकजुटता कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया, जो वर्तमान मणिपुर संकट के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 मई 2024 को दुनिया भर के विभिन्न मितई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस दुखद अवसर पर मितई द्वारा संघर्ष की शुरुआत करने वाले कुकी उपनिवेशवादियों द्वारा प्रचारित गलत सूचना को नष्ट करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि कुकी ने झूठ का एक भयावह जाल बुना है, जो वास्तविक उत्पत्ति और वर्तमान संघर्ष के मूल कारणों को अस्पष्ट कर रहा है, जबकि मितई को चीन ने कुकी के सच्चे पीड़ितों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसका गुप्त एजेंडा एक विशेष जोल एंड गांव का निर्माण है। हम मितई सीमा पार आतंकवाद के वास्तविक पीड़ित हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमें गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, अपमानित किया गया, निशाना बनाया गया, असुरक्षित किया गया और समय पर न्याय से वंचित किया गया। मणिपुर संकट का मूल कारण अवैध अप्रवास, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के लिए पोस्त की खेती और सशस्त्र कुकी उग्रवाद है, और हम मणिपुर की तबाही का खंडन करते हैं। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। 1 साल तो हो चुके हैं और काफ़ी स्लो है, हर चीज़ काफ़ी स्लोली चल रही हैं और इमीडिएटली कुछ खास मतलब चेंजेस दिख नहीं रहा है। नॉर्मल सी कहीं बीच में लग जाता है कि भाई नॉर्मल सी आ गया है, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो जाते हैं, वायलेंस शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो नॉर्मल सी काफ़ी अभी तक दूर की बात है, अभी तक नहीं आने की संभावना लग नहीं रहा। लेकिन देश का एक बड़ा पर्व चल रहा है, देश का एक चुनाव है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसमें सांसद चुने जाते हैं, फिर पीएम चुना जाता है। लेकिन इस माहौल में जहां एक तरफ धारा 144 का माहौल है, वहां दूसरी तरफ ये मणिपुर से आए लोग यहां पर अपना दुख जता रहे हैं जंतर मंतर पे। यहाँ से पार्लियामेंट पास में है, तमाम लीडर्स पास में हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर ये धरने पर बैठे हुए हैं। 1 साल होने के बाद अपना दुख जता रहे हैं अभी भी, लेकिन मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। नहीं, बात सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से थोड़ा और, ये नहीं कि कोशिश नहीं किया गया है, कोशिश किया गया है, लेकिन उसमें आप ये भी तो मानोगे कि जो मुठभेड़ में है कि 2 एथनिक ग्रुप से समुदाय है, कुकी चीन मार ग्रुप है, दूसरे तरफ मैतई है, तो और दोनों ही ज़्यादातर कहें तो इलीगल माइग्रेशन को छोड़ करके सारे भारतीय हैं, तो भारत के ही सिटीजन्स हैं। तो आपस में जब लड़ते हैं बड़ा मुश्किल होते हैं सरकार को कि किस तरह से इसको सुलझाया जाए। और बड़ी बात तो ये है कि म्यांमार जो है वो दूसरे जो देश है उस वहाँ से इतने लाखों के संख्या में माइग्रेशन हुआ है, लेकिन 2 सरकार जो भारतीय सरकार और म्यांमार सरकार के बीच में ऐसे एक एग्रीमेंट था कि 16 किलोमीटर तक फ्रीली कोई भी भारतीय जा सकता है, उधर से भी 16 किलोमीटर इधर आ सकता है। उसके बाद 16 किलोमीटर के बाद कहाँ जाता है, क्या हो जाता है, किसी को पता नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो इसमें कोई बाउंड्री की जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें है नहीं। जैसे आप अगर देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पूरी आप वाघा बॉर्डर जाएंगे तो पूरा उसमें दिखता है कि भारत जो है इसकी जो बॉर्डर, इनके नेशन पाकिस्तान क्या है, पूरी तरह से दिखाई देता है। तो इस तरफ पे आप आएंगे तो वहाँ पे कोई पोरस बॉर्डर है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई भी और एथनिक कम्युनिटी भी वहाँ पे कुकी है, इधर साइड में भी है, इधर भी मैतई है, उधर भी है। तो बड़ा एक एमोर्फस सा है सिचुएशन, और ये पुरानी सरकार के समय से ऐसे ही चलता आ रहा था। और भारत सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी ने इसमें पूरी मतलब एक गंभीरता से उसको बात को नहीं लिया गया है। मैं मानता हूँ कि आने समय तक मतलब होम मिनिस्टर ने तो कहा गया है, वो कहा है पार्लियामेंट पे कि इसमें FMR जो फ्री मूवमेंट वो बंद कर दिया जाएगा, और अभी फेंसिंग शुरुआत हो चुकी है
और जल्दी मतलब बनाने की कोशिश है। लेकिन कल प्रेस क्लब में जो तमाम जो महिलाएं वहां आईं, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की बेटी जो गुम है, मतलब मिसिंग है, कहीं ना कहीं लगभग जब से ये घटनाएं घट रही हैं, लगता जब से हिंसा हो रही है, और अब वो डिमांड्स कर रहे हैं सरकार से कि या तो हमें ये जानकारी दी जाए कि वो जीवित हैं कि नहीं हैं। कुछ वीडियोज़ वायरल करके इनको धमकाया भी जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके से आपके बेटे के साथ भी होगा, बच्चे के साथ भी होगा। इसको क्या मानते हो और आपकी तरफ से क्या कुछ सरकार से कुछ मांग्स डिमांड्स? जहाँ तक ये जो मिसिंग पीपल जिसके बारे में पता नहीं है, लापता है कि वो मृत्यु हो गए हैं कि नहीं हुआ है, इसमें तो सरकार को और ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मैं मानता हूँ इसमें ये कमियां हैं सरकार की तरफ से। जिसकी डेथ हुई है वो तो समझ में आ गया कि ये ऐसे हुआ है, लेकिन जो लापता है कम से कम इसके बारे में, यहाँ तक कई केसेस में जो अभी बात हुई है, एक लड़का और लड़की गुम हो गए थे, सुना गया कि कुकी मिलिटेंट्स ने उसको पकड़ा गया, बाद में रेप भी हुई, मार भी दिया गया, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी तक हुई है, जांच हुई है, लेकिन कोई स्टेटमेंट आए नहीं अभी तक। तो हम मानते हैं यहाँ पे थोड़ा कमियां हैं जो सरकार को जल्दी से जल्दी उसमें कुछ न कुछ स्टेटमेंट लाना चाहिए। तो लगता है कि अगर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार अच्छे से इस पर प्रॉपर्ली तरीके से ध्यान देगी और प्रशासनिक अधिकारियां अच्छे से ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं जो मणिपुर के लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो आज बेचारे बेपरेशान होकर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक शांति माहौल में जी सकते। नहीं, आपने एकदम सही कहा। ये जो जस्टिस की जो बात है, सबको जो जिनकी साथ गलती हुए हैं, गलत हुए हैं, उसको सुधारे और उसमें जो उनकी ड्यूज़ हैं उनको दिया जाए, और ये सरकार की तरफ से कार्रवाई करना चाहिए और सही तरह से इनको सुलझाना चाहिए। नहीं, जब तक नहीं होगा तो लोग दुखी होंगे और जिस तरह की प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे। आप प्रोफेसर हैं, एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, तमाम मुद्दों को वो मतलब अपडेट करने की काम वो रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। क्या लगता है मणिपुर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर डायरेक्ट बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह डायरेक्ट बात करेंगे, तो ये जल्दी से मामला क्लियर हो सकता है? ये मणिपुर के लोगों का विचार है, सोच है कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कहें तो हो सकता है समस्या को जल्दी से सुलझा जाए, लेकिन मुझे इतना आसान नहीं लगता है। शायद प्रधानमंत्री जी खुद जानते हैं कि आपस में जब ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें फॉरेन एलिमेंट्स है, इसमें इंसर्जेंट्स ग्रुप्स है, इसमें ड्रग माफियाज के ग्रुप है, इंटरनेशनल कार्टेल जो गोल्डन ट्रायंगल वाले, वो तो चाहते हैं कि इधर ड्रग्स की कारोबार हो और इलीगल आर्म्स की सप्लाई हो। तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट से नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई किया जाए और इसमें बॉर्डर फेंसिंग कर दिया जाए, और सिविलियंस जो आर्म्ड है, जिसके पास बंदूक है, मतलब ये मान लीजिए कि हर 10 घर पे एक घर में तो बंदूक है ही, तो इस माहौल में बड़ा सिचुएशन बहुत तनाव है। तो इसको रोक लगाने के लिए डी आर्मिंग जो कहते हैं वो ज़रूरी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है दोनों साइड में, कुकी एरियाज़ में, मैतेई एरियाज़ में, तो ये थोड़ा जल्दी होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे मैडम, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपने डिमांड्स की जो 30 से 32 जो लोग मिसिंग हुए हैं उनको सरकार ढूंढने की कोशिश करे, जल्द से जल्द ढूंढे। आज आप लोगों का प्रदर्शन है, 1 साल मणिपुर की हिंसा को हो गया है, क्या कुछ मांग यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अभी तक जो मम हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं कह रही है मणिपुर की हिंसा के बारे में। वो हम चाहते हैं कि हम हमारे हालात को समझें, हमारे ये जो हमारे पीपल का, हमारे प्रजा का ये जो सफरिंग हो रहा है वो समझें, और वो इस अकॉर्डिंग टू द सफरिंग्स वो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और हम यहाँ अभी दिल्ली तक आ रहे हैं क्योंकि हम अभी तक हम सरकार से
होप रखते हैं अभी कि वो हमारे हिंसा के बारे में कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन आप क्या मानती हैं, ये जो हिंसा लगातार बढ़ रही है, बीच में जिस तरीके से सरकार ने अपनी कमेटी गठित कर दी थी और ये कहा गया था कि मणिपुर में कार्रवाई चल रही है, उन लोगों को भी पकड़ लिया गया है जिन लोगों ने उन 2 बच्चियों को नग्न घुमाया था, लेकिन अब क्या लगता है कि बड़ा लगातार जो हिंसा है वो कभी होती है कभी बंद हो जाती है, जिसके कारण जो मणिपुर में जो लोग रह रहे हैं लोग वो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। और कल हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से प्रेस क्लब में वो बेचारे अपने उन लोगों के लिए रोते रहे जो मिसिंग है, जिनका कुछ पता नहीं कि वो जीवित हैं कि नहीं है। तो क्या कुछ हम ये चाहते हैं कि वो अवेलेबल जो भी उसकी तरफ से जो भी करना चाहिए वो करे और जो वो ट्रेस करे बॉडीज़ को। अगर वो जिंदा नहीं है तो बॉडीज़ को ट्रेस करे, जिंदा हो तो भी वो ट्रेस करे, जिंदा हो तो वापस कीजिए परिवार के साथ वो मिलना चाहिए। और अगर उसका जो बॉडीज़ रिमेंस है, अगर जिंदा नहीं है तो रिमेंस है, तो डिग्निफाइड वे में परिवारों को वापस कर दे। और हम चाहते हैं कि इट्स अ क्लोजर हो जाए, ये सब क्लोजर हो जाए। इसका एक बड़ा पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है और चुनाव के माहौल में आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 साल का जो वायलेंस है यानी कि जो हिंसा वहाँ पर हुई है 1 साल उसको हो चुके हैं, उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कितनी उम्मीद है आपको? क्या लगता है दिल्ली आने के बाद क्या लगता है बड़ी कार्रवाई होगी? होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो होना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं कि ये ज़रूर करें और अगर नहीं किया तो हम समझेंगे कि हम इंडिया का हिस्सा नहीं है क्या, हम भारत का ये भारतवासी नहीं है क्या। और हम ये चाहते हैं कि वो जो हमारे देश में हमारे जो मणिपुर में वो जो सेंट्रल फोर्सेस लगाया है तो उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन और क्लियर डायरेक्टिव्स दे कि वो जल्द से जल्द हमारे हिंसा को ख़त्म करने के लिए वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और हम प्रेस करते हैं कि हम और अभी हम उम्मीद रखते हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे जो मिसिंग पीपल और ये जो मार्टियर्स है ये हमारे कम्युनिटी का, सिर्फ हमारे कम्युनिटी सफ़र नहीं कर रहे, ये कुकी लोगों का भी सफ़र कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि ऑल कुकीज़ आर नॉट बैड। और क्योंकि ये जो बाहर से आए हुए हैं कुकीज़ लोग, ये उनका खेल है और ये someone is pulling the string because you see before इलेक्शन होने के पहले ये पूरा शांति की तरह शांति वापस आ गया था और इलेक्शन ख़त्म हो गया है तो फिर से शुरू हो गया है, बॉम्बार्डिंग हुआ है। और ये सब इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ज़रूर हिडन इलेक्शन को लेकर ये सब, हाँ या इलेक्शन को लेकर कुछ हिडन एजेंडा चल रहा है। दो बाहर का एग्रेसर्स भी है और पता नहीं अंदर से क्या क्या चल रहा है, हमको तो पता नहीं, हमको तो सिविलियंस है। बट द सीक्रेसी इज कमिंग आउट स्लोली। वी जस्ट वांटेड टू गिव होप टू द प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा है आपको, क्योंकि तमाम मुद्दों पर काम वो कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा है? क्योंकि दिल्ली में आप आए हैं एक उम्मीद जता के कि मोदी जी कहीं ना कहीं हमारी इस कार्रवाई को सुनेंगे, कहीं ना कहीं मणिपुर में जो हिंसा लगातार हो रही है उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर सख्ती करेंगे। कितनी उम्मीद है? हम अभी उम्मीद रखना चाहते हैं। हम उम्मीद के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम उम्मीद रखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। और ये अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी तक साइलेंट मोड में, ये तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। तो वो हमारे ये बात सुनने के बाद हम ये उम्मीद रखते हैं